दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो कल जो है हमने कोशिका का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको पढ़ाया था, इसी में कुछ बाकी रह गया था, तो जो है आज हम उसको आपको बताएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो सेल की संरचना बनाई गई है, सेल का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो सेल का जो बाहरी परत होता है, सेल की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और इसके बीच में जो है ये न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, केंद्रक पाया जाता है। और इन दोनों केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो है वो कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यानी एक सेल जो होती है वो कोशिका कहलाती है। तो इसके बीच में जो द्रव्य भरा रहेगा यानी लिक्विड पदार्थ जो भरा रहता है उसको कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। यानी ये हो गया हमारा कोशिका द्रव्य। और केंद्र में एक जो फ्लूइड भरा रहता है उसको कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। तो ये क्या है, हमारा केंद्रक द्रव्य है। अब जो है कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका झिल्ली जो होगी वो क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है। कोशिका झिल्ली जो होती है उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यानी इसके अंदर जो है कोई लिक्विड पदार्थ जो है अंदर आ सकता है और इससे बाहर भी निकल जा सकता है, निकल सकता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, कोशिका झिल्ली, यानी इसको अर्धपारगम्य कहा जाएगा या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यानी इसको अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर से जो है लिक्विड पदार्थों का जो है आदान प्रदान होता रहता है। और इसके बाद जो है कोशिका झिल्ली और केंद्रक द्रव्य के बीच में जो ये संरचना जो दिखाई पड़ रही है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और इसी को जो है जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिलाकर के ये क्या बनता है, जीव द्रव्य दोनों को मिलाकर के इसको कहा जाता है जीव द्रव्य। अब कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका जो है कार्बनिक पदार्थों और अकार्बनिक दोनों पदार्थों से मिलकर ये बनी होती है। तो कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं, जिनमें जो कार्बन से बने होते हैं उनको कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। और जो जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता उनको अकार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। तो अकार्बनिक पदार्थ किसको कहा जाएगा, जैसे हमारा जो है जल और लवण, इनमें जो है कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको अकार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। और कार्बनिक पदार्थ वे होते हैं जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से, इसीलिए इसको कार्बनिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो कोशिका की जो है विभिन्न प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देखेंगे कि दुनिया की जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, दुनिया की जो सबसे बड़ी कोशिका है उसको शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसको शुतुरमुर्ग का अंडा कहा जाता है। शुतुरमुर्ग का अंडा
ये दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और जो है अगर दुनिया की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कहा जाएगा। अब अगर जो हम बात करें मानव में, मानव की जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका वो होती है, महिलाओं का जो अंडाणु होता है उसको कहा जाएगा। मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसको अंडाणु कहा जाता है। ये अंडाणु जो होता है ये मादा के गर्भाशय के निकट जो है वो पाया जाता है, इसीलिए इसको अंडाणु कहा जाता है। और जो है मानव की सबसे छोटी कोशिका जो होती है, मानव की सबसे छोटी कोशिका, मानव की जो सबसे छोटी कोशिका है वो स्पर्म होती है। स्पर्म मतलब क्या होता है? शुक्राणु इसको कहा जाएगा। शुक्राणु जो पुरुष के वीर्य में पाया जाता है, यानी स्पर्म जो होते हैं वो पुरुष के वीर्य में पाए जाते हैं। इसके बाद जो है मानव की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो कौन सी है? मानव की सबसे लंबी कोशिका, मानव की जो सबसे लंबी कोशिका है उसको क्या कहा जाएगा? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन इसमें जो होता, इसका क्या महत्व है? इसमें जो है एक बार अगर ये सेल्स बन जाती हैं तो इनमें जो है डिवीजन है। तो डिवीजन मतलब क्या होता है? इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन रहित, यानी एक बार ये सेल्स बन जाती है उसके बाद जो है इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अब जो है कोशिका को जो है इसके दो कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि मानव जो होते हैं बहुकोशिकीय हैं या एक कोशिकीय हैं, तो इस श्रेणी के आधार पर जो है मानव को दो समूहों में बांटा गया है। एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो ऐसे जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं, ऐसे जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं उनको एक कोशिकीय जीव कहा जाएगा। एक कोशिकीय जीव जैसे हमारा जो है अमीबा हो गया, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि करके जो है ये हमारे एक कोशिकीय जीव हो गए। और इसके बाद जो है बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, जैसे कि जो ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको बहुकोशिकीय जीव के नाम से जाना जाता है। बहुकोशिकीय जीव में जो है जैसे बहुकोशिकीय जीवों में जैसे हमारा जो है फंजाई यानी कवक आ जाता है, कवक। और सबसे बड़ा जो है वो हमारा मानव का शरीर, मानव जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है, क्योंकि उसका शरीर जो होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए उसको जो है बहुकोशिकीय जीव के नाम से जाना जाता है। अब जो है ये जीव जो होते हैं, ये कोशिकाएं जो होती हैं वो काफ़ी उनमें कुछ बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि जो हमारा अमीबा है इनमें इसके संरचना जो है वो काफ़ी अलग, इसकी जो है संरचना अलग होती है। अमीबा जो होते हैं उनका जो है आकार हमेशा किसी न किसी
हमेशा ही बदलता रहता है। अमीबा हो गया, यानी ये हमेशा जो है इनका आकार बदलता रहता है। इसके बाद जो है पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, सॉरी ये गलत हो गया है। पैरामीशियम की जो आकृति होगी वो हमारे चप्पल के आकार की होती है। इस प्रकार से जो है वो अमीबा की आकृति होती है। और जो है जैसे हमारा ये न्यूरॉन्स होते हैं, यानी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। और जो है स्पर्म की आकृति जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये स्पर्म, ये कुछ प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि हमेशा अपना जो है रूप बदलती रहती हैं, इसीलिए इनको जो है बदलने वाली कोशिकाएं कहा जाता है। तो ये जो हमारी है ये तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। इसके बाद जो है ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम। और ये हमारा जो है स्पर्म होता है, यानी शुक्राणु जिसको कहा जाएगा। और ये जो है ये अमीबा, यानी ये हमेशा जो है अपनी आकृतियों को बदलते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।